और 13 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले माननीय सभापति जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय चिकित्सा मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो बजट में पूरे राजस्थान भर के लिए जो घोषणा हुई हैं, उनमें चाहे मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना हो के अंतर्गत प्रति परिवार सालाना 5 लाख रुपए की चिकित्सा बीमा राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपए की घोषणा हो, चाहे वर्ष 2013 में पूर्व में राजकीय चिकित्सा संस्थानों में मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना आरंभ की गई थी, उसी के अंतर्गत राजकीय चिकित्सा संस्थानों में उपलब्ध आउटडोर एवं इंडोर सुविधाएं समस्त प्रदेशवासियों के लिए पूर्ण निःशुल्क करने की घोषणा की गई हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना वर्तमान बजट में दुर्घटना हो जाने पर परिवार को संबल प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना लागू की गई हो। इसमें बीमित परिवार को 5 लाख रुपए तक दुर्घटना बीमा कवर भी निःशुल्क उपलब्ध किया गया, आपके द्वारा घोषणा की गई। माननीय सभापति जी, गत वर्ष में 7 जिलों में नर्सिंग महाविद्यालय की गत बजट वर्ष में 7 जिलों में नर्सिंग महाविद्यालय की घोषणा की गई। अब आगामी वर्ष में शेष 18 जिलों में नर्सिंग महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गई। प्रदेश में खुलने वाले 15 मेडिकल कॉलेजों हेतु 1224 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 3674 बेड क्षमता के 15 नवीन चिकित्सालयों का निर्माण कार्य करने की घोषणा की, जिसमें अलवर, बांसवाड़ा, बारां, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, हनुमानगढ़, जैसलमेर, झुंझुनू, करौली, सवाई माधोपुर, सिरोही, गंगानगर, टोंक आदि की घोषणा हुई। माननीय सभापति जी, प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में सुदृढ़ीकरण करने एवं सुविधा विस्तार के लिए 100 करोड़ रुपए व्यय करने की घोषणा की गई हो, चाहे आगामी वर्ष में जयपुर, जोधपुर, अजमेर एवं कोटा में 250 करोड़ रुपए की लागत से नए मेडिकल इंस्टीट्यूट स्थापित किए जाने की घोषणा की गई हो। राज्य में आमजन को बेहतर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक जिला अस्पताल एवं उप जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के भवनों के निर्माण हेतु 600 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में रखा गया हो, चाहे 1000 उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाने एवं नवगठित ग्राम पंचायतों में इन्हें प्राथमिकता से खोले जाने की घोषणाएं की गई हों। माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय चिकित्सा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग भी करना चाहूँगा कि मेरी तहसील उज्जैन के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को उपखंड अस्पताल में क्रमोन्नत किया जाए। इसी तरह ग्राम पंचायत बरगाह के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चंदनपुरा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत किया जाए। पहरसर जो नेशनल हाईवे जयपुर के लिए जो आ रहा है भरतपुर से, उस पर आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं, वहाँ ट्रॉमा सेंटर खोलने की स्थापना की भी मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूँ। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नदबई को जो तहसील है 30 बेड से 50 बेड में क्रमोन्नत करने की भी मैं मांग करता हूं। माननीय सभापति जी, चंदनपुरा पीएससी व उज्जैन में ट्रॉमा सेंटर जो पिछले दिनों घोषणा हुई थी, उसका कार्य शुरू कराया जाए। मेरी विधानसभा नदबई की सीएससी नदबई, उज्जैन व खानवा सहित समस्त पीएससी पर रिक्त पदों पर डॉक्टर्स एवं अन्य स्टाफ को लगाया जाए। महिला चिकित्सकों की भारी कमी है, उसको भी पूरा किया जाए। और इसी प्रकार जो मेरी विधानसभा क्षेत्र नदबई में जो सीएससी और पीएससी हैं, वहाँ एक्सरे, सोनोग्राफी, उज्जैन सीएससी में डेंटल चेयर, अन्य जांच मशीन जहाँ नहीं है, उनकी व्यवस्था कराने का कष्ट करें। सीएससी नदबई की बिल्डिंग काफ़ी जर्जर है, उसके लिए भी फंड दिया जाए। कई पीएससीओं की भी यही स्थिति है। खानवा सीएससी जो बहुत महत्वपूर्ण सीएससी है, माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से विशेष रूप से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि खानवा सीएससी पर कोई एम्बुलेंस नहीं है। ये नेशनल हाईवे पे पड़ती है जो भरतपुर से धौलपुर होते हुए मध्य प्रदेश जाता है, तो वहाँ एक एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की जाए। पिछले दिनों मेरे साथ साथ अन्य विधायक साथियों ने भी विधायक कोटे से एम्बुलेंस सरकार को दी थी सीएससी, हर सीएससी पे, लेकिन उनमें ड्राइवरों की कुछ कमियां हैं। उसके लिए भी मैं मांग करना चाहूँगा कि ड्राइवरों की नियुक्ति के लिए भी माननीय मंत्री जी यहाँ हैं मौजूद सदन में, उस पर भी विचार किया जाए। और जो डॉक्टर्स
कर्मचारी, कंपाउंडर, एलडीसी, यूडीसी का ट्रांसफ़र जो काम नहीं करते हम लोग कर देते हैं और वो कोर्ट से अक्सर स्टे लेके आ जाते हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगा माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से कि उन सबको तुरंत एपीओ के बाद में एक कमेटी ऐसी बनाई जाए कि जिनकी हेडक्वार्टर के मुख्यालय पे तुरंत नियुक्ति दे दी जाए। इसी तरह कुछ अन्य मांगे और पहली बार माननीय सभापति जी, माननीय चिकित्सा मंत्री जी का मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा विशेष रूप से कि पहली बार इस बजट में नदबई विधानसभा क्षेत्र के लिए कुछ कमियां रही हैं और मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि माननीय चिकित्सा मंत्री जी से जब मैं जिस भी चीज़ के लिए, चाहे वो डॉक्टर्स हों, अन्य स्टाफ हों, उनके लिए जब भी मैं निवेदन करता हूं तो हमेशा आप प्राथमिकता के आधार पे नदबई मेरी विधानसभा क्षेत्र में हमेशा मुझे जो भी मैं मांगता हूं वो देते हैं। तो ये मांग मैं विशेष रूप से करना चाहूँगा कि विधानसभा क्षेत्र नदबई के उप स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य में क्रमनित करना जो बहुत आवश्यक है। उसमें उप स्वास्थ्य केंद्र बारेमाफी जो मेरा स्वयं का पुस्तैनी गांव है, उप स्वास्थ्य केंद्र आगापुर, उप स्वास्थ्य केंद्र सैदपुरा, उप स्वास्थ्य केंद्र तलछेरा, उप स्वास्थ्य केंद्र न्योठा। इसी तरह से विधानसभा क्षेत्र नदबई के अंतर्गत नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने के लिए भी मैं निवेदन करना चाहूँगा, जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिचूना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिंगोरा, इसके लिए भी मैं माननीय मंत्री जी से मांग करना चाहूँगा। और मैं विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय चिकित्सा मंत्री जी का इस बात के लिए मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि इतना सुंदर बजट और वो भी विशेष रूप से चिकित्सा के क्षेत्र में जिस तरह से पूरे प्रदेश के अंदर, समाप्त करें, इस तरह पूरे प्रदेश के अंदर जो पे एक एक व्यक्ति को इस बजट का लाभ मिलेगा। और जैसे आपने देखा कि पिछले दिनों जिस तरह पूरे देश के साथ पूरे विश्व में जो भयानक कोरोना की महामारी आई और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय चिकित्सा मंत्री जी ने जो दूसरी लहर आई थी, आपने देखा कि उसमें जो बड़ी घोषणाएं की। और मैं कहना चाहता हूं आज सदन में कि जिस तरह से दूसरी लहर में हम सब ने कहीं ना कहीं किसी ने चाहे वो परिवार हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे दोस्त हो, हम सब ने किसी ना किसी को खोया है। लेकिन उस सब का निचोड़ निकाल के इस प्रदेश के जननायक मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अशोक जी गहलोत साहब और हमारे बहुत ही लोकप्रिय चिकित्सा मंत्री आदरणीय श्री मीना जी ने सारी चीज़ों को विस्तार से समझने के बाद में पूरे प्रदेश के अंदर हर सीएचसी के ऊपर जिस तरह से ऑक्सीजन के प्लांट दिए और ऑक्सीजन की कमी के कारण आपने देखा कि पिछले दिनों अधिकांश मरीजों की डेथ हुई। उस सब को देखते हुए मेरी खुद की सीएचसी, चाहे वो नदबई की सीएचसी हो, उस पे 81 ऑक्सीजन सिलेंडर का प्लांट दिया, चाहे वो उज्जैन की सीएचसी हो, उस पे भी 51 सिलेंडर का ऑक्सीजन प्लांट दिया हो। उसके लिए मैं बार बार माननीय चिकित्सा मंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। आपने मुझे मांग संख्या चिकित्सा 26 पर बोलने का मौका दिया। इसके साथ साथ मैं 2 मिनट में केवल 2-3 चीज़ें मेरी जो बहुत महत्वपूर्ण रह गई उन पे भी मैं बोलना चाहूँगा। जो आबकारी जो विषय है उस पर माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि मेरी विधानसभा नदबई का जो हेडक्वार्टर है, कस्बा है, उसमें जो मोहल्ला है जहाँ एससी समाज के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं, वहाँ शराब जो अवैध शराब है उसका धंधा थोड़ा जोरों पे है। आए दिन वहाँ मौत होती हैं नकली शराब पीने के साथ साथ। सैकड़ों महिलाएं वहाँ विधवा हो गई हैं। नदबई में अवैध शराब की भट्टियाँ कई जगह चलती हैं। नेशनल हाईवे पे शराब का ठेका खोलने का कोई प्रावधान भी नहीं है, कुछ दूरी उसमें निर्धारित की गई है, लेकिन नेशनल हाईवे के ऊपर आगरा, भरतपुर, जयपुर के ऊपर लुधावई जहाँ टोल टैक्स है, बिल्कुल एनएच के ऊपर शराब का एक ठेका पिछले दिनों खोला गया। मैं मांग करना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी से कि उस ठेके को वहाँ से हटवाया जाए और जिस तरह से अवैध शराब का जो कारोबार नदबई में चल रहा है, जिसकी मैंने माननीय मंत्री जी के संज्ञान में अभी सारी चीज़ों को विस्तार से डालूंगा, उस पर पूरी कार्रवाई की जाए। जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर सिंह रावत।